तो आज ले चलता हूं मैं आपको सुंदरबन के डेल्टा में, वेस्ट बंगाल में चलेंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी सीखेंगे और रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था वो भी हम लोग देखेंगे। तो भैया रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है ना, वहां पर सबसे पहला बर्ड फेस्टिवल बनाया जा रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक बर्ड फेस्टिवल बनाया गया। ठीक है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वैसे भी हमें मालूम है कि ये डेल्टा क्षेत्र है। अब ऑफ कोर्स मालूम है हमें कि ये गंगा नदी, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब नदियां इधर से आ रही होती हैं तो सब सेडिमेंट्स डेल्टा लेकर आती हैं। ठीक है, अब इधर यमुना रिवर का भी वाटर आ जाता है, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो मतलब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जगह है। अब ये सब मिट्टी जो है आकर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, सेडिमेंट्स। तो वहां पर वैसे भी पूरा सुंदर, मतलब एक पूरा मार्शी एरिया भी है और स्वैम्पी एरिया भी है, पेड़ पौधे भी, मैंग्रोव्स के क्षेत्र भी हैं, बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र भी। हमें मालूम होता है कि जहाँ पानी और मतलब जल मंडल स्थल मंडल जुड़ रहा है वहाँ जल की भी स्पीशीज मिलेगी, स्थल की भी मिलेगी, तो एक बढ़िया सा एक संक्रमित या संक्रमिका या इकोटोन वाला क्षेत्र हो जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल बनाया गया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो अक्सर स्पीशीज वगैरह की सर्वे वगैरह करता है, तो उनके द्वारा ये देखा था कि इस क्षेत्र में मतलब काफ़ी ज़्यादा 428 बर्ड की स्पीशीज देखी गई थी। ठीक है, मतलब ओवरऑल अपने भारत में जितने भी पक्षी मिलते हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा यहाँ बर्ड्स मिलते हैं। तो क्यों ना एक बर्ड फेस्टिवल वगैरह बनाया जाए। तो इस आधार पर एक बर्ड फेस्टिवल बनाया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ काम किया अब अपने लिए, तो बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ बनाया गया, ये सारी बातें बेसिक ज्ञान तो है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, क्या कि 12 स्पीशीज जो है रैप्टर्स की निकली। अब भैया हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रैप्टर क्या होता है पता ही नहीं होता। पक्षियों में जो सबसे ऊपर होता है, जो हाईएस्ट प्रेडेटर होता है, जो नीचे वालों को खा लेता है, ठीक है, जो मतलब मांसाहारी, वो रैप्टर वर्ड यूज होता है। तो रैप्टर वर्ड उस चीज है, जैसे ईगल हो गया, ठीक है, ये आपके जितने भी वल्चर्स वगैरह हो गए, ये सब इन श्रेणी में अपन इनको रख सकते हैं। तो रैप्टर्स में, अब कई बार रैप्टर शब्द ही नहीं समझ में आ रहा होता हमें। ठीक है, एक दो बार ऐसी फूड चेन में से वर्ड्स आए हैं, हेरिंग्स आया है जैसे एनवायरमेंट में, पता नहीं होता हेरिंग्स फिश है। जैसे रैप्टर वर्ड याद रखना है, बर्ड शब्दावली वर्ड बर्ड से रिलेटेड है। जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे जिसको हम कहते हैं ना, इनको हम रैप्टर्स कहते हैं। तो ये दिख रहे होंगे आपको, ये तो ऊपर का जो सबसे ऊपरी श्रेणी में मिलेंगे वो है। इसके साथ में वाटरफॉल भी मिले थे हमें, ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब वाटरफॉल के अंदर में यूरेशियन कर्ल्यू, अब कर्ल्यू वर्ड नो डाउट ये नियर थ्रेटेंड है, खतरे की ओर है, संकट पन्ने की स्थिति में आ रहा है। कर्ल्यू शब्द याद रखना कि ये पक्षी है, बर्ड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिली, अलग अलग स्पीशीज मिली। द हिंदू का आर्टिकल था इनफैक्ट ये। एक लेसर सैंड प्लोवर वर्ड, प्लोवर इज ऑल्सो अ बर्ड। प्लोवर भी जो है यहाँ पर क्या है आपके लिए, बर्ड का काम कर रहा है। ओके, प्लोवर इज ऑल्सो बर्ड, प्लोवर बर्ड है, लीज कंसर्न है पर है। तो प्लोवर और करल्यू ये दो शब्द अच्छे से याद रख लेना, न्यूज में थे। रैप्टर वर्ड भी याद रखना। अब हुआ क्या कि इसी बीच में इनके खतरे की बात आई है ना, और ये 3 शब्द निकल के आते हैं। होता क्या है कि जैसे नदी है, अब ये रिवर है तो साथ में सेडिमेंट आते हैं, तो बीच बीच में अवसादों से छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं। जैसे अपना माजुली आइलैंड कैसा है, तो नदियों के जो सेडिमेंट्स अवसादों से मिट्टी का जो जमाव होता है, ठीक है, उनके जमाव को हम लोग बोलते हैं चार्स। ठीक है, ये चार्स, रिवर आइलैंड को भी एक शब्द है वर्ड चार्स। अब ज्योग्राफी में आ जाए तो समझ ही नहीं आता कि चार क्या है। तो चार्स मतलब एक रिवराइन आइलैंड, ठीक है, मतलब नदी पर बना हुआ एक द्वीप। अब उस पर लोग पेड़ पौधे लगाने वगैरह शुरू कर दिए, इलीगल एक्टिविटी शुरू कर दी वहां। तो वहां पर के पक्षियों को बड़ी समस्या होने लगी, क्योंकि पक्षी को चाहिए क्या, पानी भी, मछलियां खा सके और रेस्ट लेने के लिए जमीन भी चाहिए। अब उस जमीन पे ये आइलैंड, इनका सहारा ये रहते हैं चार्स। अब यहीं पर इलीगल एक्टिविटी तो सारी चीजें होंगी तो पक्षी कहाँ जाएंगे, तो बड़े तनाव में आ गए थे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज वगैरह तो ये इशू है ही, लेकिन उसका यूज वगैरह भी ज्यादा, थोड़ी डिस्ट्रक्टिव फिशिंग वगैरह ये सब करना, इनके कारण बड़ी समस्या इनको आ गई। तो 4 शब्द समझ गए। चार्स का मतलब नदी पर जो निर्मित जितने भी आइलैंड्स होते हैं या जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसको, जैसे अब एहसास होगा दिमाग में, अच्छा ये है भाषण 4 आइलैंड, सुना होगा आपने। ये भाषण 4 आइलैंड यहाँ मिलता है सुंदरबन के डेल्टा, इधर बांग्लादेश के इधर यहाँ पे। तो देखो ना, भाषण 4 वर्ड आया यहाँ पे। 4 मतलब वो नदियों द्वारा सेडिमेंट जो है ना, जैसे इसको देखो आप, शुरू में ही बताया था मैंने, ये क्या है, ये सब चार्ज की तरह काम कर रहे हैं। ये जो सेडिमेंटेशन हो रहा है एक चार्ज की तरफ है। ठीक है, वो सबको मिलाकर अपन ने डेल्टा बोल दिया। अब दूसरी बात क्या याद रखना है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट जो है। तो 4 जो है एक लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। ओके, लेक में भी हो सकता है, स्ट्रीम में भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक्रीशन इन रिवर कोर्स, कोई एस्चुरी, कोई इकट्ठा हो गया कोई भी अवसाद। वो एक आखिरी चीज पढ़ो कि डेल्टा के क्षेत्रों में जो ऊपर का उठा हुआ भाग है, मतलब जो मिट्टी वाला भाग है, उसको आप 4 कह रहे हो।
लेकिन आसपास जो पानी भरा हुआ क्षेत्र रहता है जिसमें घास रहती है, मार्श, घास वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको अपन बिल्स कहते हैं। ठीक है, बील भी बोला जाता है कहीं कहीं, याद होगा दीपोर बील करके एक लेख पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ है दीपोर बील, आप लोग मुझे बताएंगे, वेटलैंड में पढ़ा है हमने, ये कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, दीपोर बील, तो बील बिल्स वर्ड याद है। तो बिल्स जो है वो घास वाला, ये सब पानी और घास, मार्शी एरिया, ये मार्शी एरिया को बिल्स कहते हैं। ठीक है, और यदि कोई आइलैंड जैसी स्थिति है, सेडिमेंट है, तो वो होगा चार्ज। और द नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्स। हॉर्स मतलब ये बांग्लादेश में बड़ा फेमस जगह, मतलब नाम है। ऐसी बड़ी वाटर बॉडीज जो होती हैं, जो एक तरह से तालाब जैसे जो है, उनके लिए एक लोकल वर्ड यूज किया जा सकता है। तो किसी तालाब वगैरह के क्षेत्रों में चार्ज भी हो सकते हैं, पानी का क्षेत्र है तो वो अपने लिए बिल्स कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्स, चार्ज और हाउर्स को अच्छे से याद रखना। तो हाउर इज अ बाउल शेप डिप्रेशन, एक गर्त की तरह होता है। ठीक है, फ्लडेड एवरी ईयर, हर साल बारिश के दौरान, मानसून के दौरान उसमें बाढ़ आ जाती है। तो ये 3 वर्ड है भैया, इनको समझ लेना, बहुत काम की चीज है, लिख भी लेना और कंप्लीट तैयारी करो घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। और अब तो सीधा 30% डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी पर। 16 तारीख से नया बैच प्रारंभ हो रहा है ना सर, इसलिए तो 16 फरवरी से नेक्स्ट ईयर जिनको एग्जाम देना है। और सबसे अच्छी बात, 30% ऑफ, डिस्काउंट कोड आपको पता है, और सीधे 4 महीने एडिशनल बेनिफिट। मतलब अभी लोगे तो प्रीलिम्स तक का सब्सक्रिप्शन, मेंस का लोगे तो और, मतलब मेंस कवर 18 से 24 मंथ। तो ये प्राइसेस और कंपेयर भी कर लो आप आराम से। लेकिन ये ऑफर ध्यान रखना 15 फरवरी तक है, 30% ऑफ मिलता नहीं है जनरली, तो इस मौके का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। SGYT 10 का इस्तेमाल कीजिए।